पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। दोनों देशों की सीमा पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी पॉलिटिकल प्रायोजित एजेंडे की तस्वीर मिल रही है, ऐसा बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिसे कहा जाए कि जैसा दिखने वाली एक तस्वीर शेयर की गई। इसमें देश के प्रधानमंत्री का सिर गायब है, हाथ गायब है, पैर गायब है, जूते नीचे हैं और पजामा थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर शेयर की गई है, इसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इस पोस्टर को सोनिया गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया से हैंडल किया, जारी किया, जिसमें मणिपुर से लेकर आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर गायब का संदेश दिया गया है। अब इस पोस्टर वॉर से पूरे देश की सियासत गर्मा गई और अगर इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें और जूम करें तो आपको प्रधानमंत्री के कपड़े तो नजर आएंगे ऐसे उनके जैसे दिखने वाले, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री का इसमें सिर दिख रहा है, ना हाथ दिख रहा है, मतलब शरीर जिसे कहा जाए कि वो गायब दिख रहा है इस तस्वीर में। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं, सर्तन से जुदा वाला एजेंडा क्या है? पाकिस्तान के लिए कांग्रेस टूलकिट बन गई। कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ? बीजेपी के ये वो सवाल हैं जो सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले विपक्ष के तमाम नेताओं पर चोट करने के लिए काफी है, जिन्होंने एक दिन पहले आतंक के विरुद्ध युद्ध में अपना समर्थन दिया, लेकिन एक दिन बाद ही सर्तन से जुदा वाली तस्वीर पर चुप्पी साध बैठे। अब बीजेपी तीखे सवाल पूछ रही है। वो इशारा करता है ऐसे, सर्तन से जुदा भारतीयों का करेंगे, ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन ये सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? ये सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया, नतीजा होता है लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान से है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर वॉर पर देश के अंदर सियासी लकीर खींच चुकी है। प्रधानमंत्री के अपमान पर अब वार पलटवार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। इस पोस्टर को जारी करने के पीछे जो भी मकसद हो, लेकिन पाकिस्तान से तनातनी के बीच देश के प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस की विवादित टिप्पणी अब सवालों में है, जिसका कनेक्शन बीजेपी सीधे पाकिस्तान से जोड़ चुकी है। और देखिए, इस समय देश के एकजुट होने का समय है और अगर इस तरीके की राजनीति किसी भी दल के द्वारा की जाती है तो इसको निम्नतम स्तर कहना गलत नहीं होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ विपक्ष के कुछ नेता हर एक्शन में साथ देने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पूरा विपक्ष आतंकवादी घटना को लेकर अब सरकार को खुले मंच पर घेरने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। हालांकि विपक्ष का यही काम होता है कि सत्ता से सवाल पूछे, लेकिन मौका जरूर देखना चाहिए। और आतंकी घटना पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। डिमांड की पहल कांग्रेस ने की और लगे हाथ विशेष सत्र बुलाने के लिए लेटर भी लिख दिया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र यथाशीघ्र बुलाया जाए। माना जा रहा है कि कांग्रेस सभी पार्टियों को इस बाबत लामबंद कर रही है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पर बड़ा दबाव बनाया जा सके। संसद का दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं, पहलगाम को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उस पर चर्चा हो। नहीं, ठीक है, विपक्ष की अपनी मांग है और मुझे लगता है सही समय पर सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। देखिए, फिलहाल जरूरी है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो ताकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मुझे लगता है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक निरंतरता में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। साथ ही सरकार को इस घटना के लिए सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा सके। आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, सरकार तक विपक्ष की बात पहुंच चुकी है। ऐसे में वक्त चर्चा के साथ एक्शन का है। हालांकि विशेष सत्र पर फिलहाल पूरी तस्वीर क्लियर नहीं है। Zee News.